ठीक है। तो ये बताओ, किसी देश में जैसे साउथ अफ्रीका में एक बच्चा पैदा हुआ, जन्म ले चुका है, तो उसका दांत किस कलर का होगा? सफेद। चलो आप बताओ। वाइट। वाइट। आपने सफ़ेद और वाइट। अच्छा ये बताओ, वाइट और सफ़ेद में अंतर क्या है? दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? एक ही है। एक ही है। तो फिर कोई वाइट बता रहे हैं, कोई सफ़ेद बता रहे हैं। आप लोग इसको इंग्लिश बोलना है। ठीक है आप दोनों तो बताइए। इसको अगर इंग्लिश बोलना है, हमको हिंदी बोलना है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, अगर इस सवाल को हम बोलें जो आपका आंसर है वो गलत है, तो आप फिर दूसरा सोचेंगे कि क्यों गलत है, कैसे गलत है, बताओ। बता सकते हैं? कोशिश करो बताने का। सही जवाब दो और इनाम लो। क्वेश्चन फिर से। अगर कोई बुतरू साउथ अफ्रीका में जन्म लेता है तो उसका दांत किस कलर का होगा? सोचो, कोई दिक्कत नहीं, देर से कोई दिक्कत नहीं, बोलो आप। बच्चा कहीं पे जन्म ले, कहीं पे नहीं, साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ खास मैं। करके साउथ अफ्रीका की बात है। तो सफेद है ना। श्योर? श्योर। ठीक है। अब हम लोग, हाँ तो दोस्तों, आज हमने एक कहानी सुना रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ध्यान से सुनिएगा और लाइक कीजिएगा। किसी गांव में एक क्रूरता औरत रहती थी और एक बूढ़ी रहती थी। तो उस लेडीज़ को बहुत हमेशा उसको मन में लगा रहता था कि इसका जो धन है ना, इतना क्यों हो रहा है। और इसी के कारण वो भगवान से बार बार पूछती थी कि भगवान, अगर आप हमारे सामने में आइएगा तो हम 3 वर मांगेंगे। तो ये हमेशा मन में सोचती थी लेडीज़ बहुत चालाक थी। तो एक दिन भगवान लेडीज़ के सपने में आ गई और भगवान बोले कि बोलो तुमको क्या चाहिए। लेडीज़ तो पहले से चालाक थी और वो भगवान से बोले कि हाँ हमको 3 वरदान चाहिए। तो बोला कि ठीक है तुम मांग लो। तो लेडीज़ ने मांगा कि अगर हमारे पास हम एक मांगे तो किसी के पास 2 हो जाए, हम एक मांगे तो किसी के पास दूसरा दुगना हो जाए। तो इसी कारण वो भगवान से मांगने की कोशिश की। और बूढ़ी बेचारी जो बगल की थी, उनके पास धन दौलत बहुत थी, बहुत। इनको मन में, लेडीज़ के मन में लालच थी कि किसी तरह हमको ये जगह ज़मीन घर द्वार चाहिए। तो इसने भगवान से मांग लिया, हमारे घर में 2 कुआं हो जाए, प्लेन वाला कुआं। तो जैसे भगवान से बोला कि हमारे घर में 2 कुआं हो जाए, तो बेचारी जो लेडीज़ बूढ़ी थी उनके अंगने में 4 कुआं हो गया। फिर ये सोचा 2 कुआं में हम मांगे तो 4 उसके पास वह है, हम मांग लेते हैं 8 कुआं। इस लेडीज़ ने फिर 8 कुआं मांगा कि हमारे घर के आंगन में 8 कुआं हो जाए। और बूढ़ी के घर में 16 कुआं हो गए। इसी तरह लेडीज़ ने मांगा, कुआं ज़्यादा, कुआं इसके आंगन में कुआं बहुत हो गया और लेडीज़ के आंगन में कम। और वृद्ध लेडीज़ थी, उसके आंगन में बहुत ज़्यादा कुआं हो चुका था। और लेडीज़ के मन में ये था कि वो एक तो अंधी है, दिख के चल नहीं सकती है, और वो चलेगी तो कुएं में गिर जाएगी और वो मर जाएगी। तो एक दिन ऐसा हुआ, जब रात में वो सोई थी, सुबह जगी और धोखे से बाहर निकल गई। बाहर निकली, वो खुद ही कुएं में गिर के मर गई। जब सुबह आया, लोग देखा कि कुएं में गिर के मर गई है। तो इससे आप लोग ज़रूर सीखे होंगे कि किसी के साथ बुरा मत सोचना चाहिए और नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लाला तो चुतिया छियन, चुतिया छियन, हाँ चुतिया छियन तो वह जनसी वाला चुतिया था ना।
भाई तुम्हारा काम तो डिस्टर्ब कर रहा है। भैया हम स्कूल में ना कॉलेज में पढ़ता नहीं, BSc बियर साथ चोखा। भैया हम स्कूल में ना कॉलेज में पढ़ता नहीं, BSc बियर साथ चोखा। का रे कौन स्कूल में पढ़ता? कॉलेज का करे? अच्छा BSc फुल फॉर्म बता। का रे कौन स्कूल में पढ़ता? कॉलेज का करेल? BSc बेसिक फुल फॉर्म बता। भैया हम कॉलेज। तो बताओ अभी कितना लड़का से बात करता है? वो मंटुआ से। अच्छा भाव का बोरा लेके बैठा लोग। तब बताओ अभी कितना लड़का से बात करता है? तो 4 कंप्लीट। मंटुआ के भाव खाओ तू 2-4 बोरा लेके बैठल हो, भाव खाओ तू। तो बताओ अभी कितना लड़का से बात करता है? वो मंटुआ से। अच्छा भाव खाओ, भाव का बोरा लेके बैठल हो। ये जो शख्स देख रहे हो बहुत नौमी आदमी है। अभी टी टाइम को भी ये कुछ नहीं बुझ रहा है, अभी काम कर रहा है। ठीक है बनाइए सब्जी। कुछ अपने मुंह से दो शब्द। क्या बोले, क्या बोल रहे हैं बताओ, कौन लोग हैं? कुछ बोलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो काम कर रहे हैं 12 घंटा, उसके बाद हम लोगों को पैसा मिलता है। अगर यही काम जितना लगन से अभी हम लोग कर रहे हैं, अगर कसम से इतना लगन से पढ़ाई करते
तो आज ये दशा हमको नहीं देखना पड़ता था और अच्छे खासे कहीं जॉब लग जाता। तो इसीलिए आप लोग अगर समझ चुके हैं तो समझ जाइए और मन से पढ़िए। निश्चिंत आवश्यक है कि आपको नौकरी मिलेगा। इसे संभाल कर खर्चा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में बताएं कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बताएं कि आप अपने मोबाइल को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो दोस्तों अगर ये हमारी बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो दोस्तों अगर ये हमारी बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो अगर इसे हफ्तों और सालों में गिने तो हम हर साल 2500 घंटे मोबाइल पर बर्बाद करते हैं। अगर इसे हफ्ते और सालों में गिने तो हम हर साल मोबाइल पर 2500 घंटे बिता रहे हैं। अगर इसे हफ्तों और सालों में गिने तो हम हर साल 2500 घंटे मोबाइल पर बर्बाद करते हैं। अगर इसे हफ्तों और सालों में गिने तो हम हर साल 2500 घंटे मोबाइल पर बर्बाद करते हैं। अगर इसे हफ्ते और सालों में गिने तो हम हर साल 2500 घंटे इस मोबाइल में बर्बाद करते हैं। हर साल 2500 घंटे मोबाइल पर बर्बाद करते हैं। अगर इसे हफ्ते और सालों में गिने तो हम हर साल 2500 घंटे मोबाइल पर बर्बाद करते हैं। ये समय हम अपने परिवार, दोस्तों या अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। ये समय हम अपने दोस्तों, परिवार और अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि मोबाइल सिर्फ हमारा समय नहीं खा रहा है, ये हमारी आँखों की रोशनी, नींद और मानसिक शांति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मोबाइल सिर्फ हमारा समय नहीं खा रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मोबाइल सिर्फ हमारा समय नहीं खा रहा है, बल्कि ये हमारी आँखों की रोशनी, नींद और मानसिक शांति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बल्कि ये हमारी आँखों की रोशनी, नींद, मानसिक तनाव, आँखों की रोशनी, नींद और मानसिक शांति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बल्कि ये हमारी आँखों की रोशनी और मानसिक शांति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। नींद और मानसिक शांति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बल्कि ये हमारी आँखों की रोशनी, नींद, मानसिक शांति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बल्कि ये हमारी आँखों की रोशनी, नींद और मानसिक शांति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। स्ट्रेन, डिप्रेशन और
लगातार स्क्रीन को देखने से आई स्ट्रेन, डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। लगातार स्क्रीन को देखने से लगातार स्क्रीन को देखने से आई स्ट्रेन, लगातार स्क्रीन को देखने से आई स्ट्रेन, डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन ये समस्या बढ़ रही है, जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सोचिए, क्या ये सब वाकई जरूरी है? क्या हम मोबाइल के बिना एक बेहतर जिंदगी नहीं जी सकते हैं? इसका हल स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। इसका हल स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। इसका हल है स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। इसका हल है स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। इसका हल है स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। क्या हम मोबाइल को स्क्रीन टाइम को लिमिट करना, दिन में कुछ समय डिजिटल डिस्काउंट दें। 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 डिटॉक्स दें। दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स दें। दिन में कुछ समय डिजिटल दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स दें। दिन में कुछ समय डिजिटल दिन में कुछ समय डिजिटल डिस्काउंट दें। दिन में कुछ समय डिजिटल डिस्काउंट दें। डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। किताबें पढ़ें। प्रकृति के करीब जाएं और खुद को मोबाइल की कैद से आज़ाद करें। किताबें पढ़ें और प्रकृति के करीब जाएं और मोबाइल से खुद को कैद से बाहर निकालें। किताबें पढ़ें, प्रकृति के करीब जाएं और खुद को मोबाइल की कैद से आज़ाद करें। और खुद को मोबाइल की कैद से और खुद करीब जाएं और खुद को मोबाइल की कैद से आज़ाद करें। और खुद को मोबाइल की कैद से आज़ाद करें। और खुद को मोबाइल की कैद से आज़ाद करें। तो दोस्तों, अगर ये हमारी बातें दोस्तों, मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक औसतन एक इंसान दिन में करीब 6 से 7 घंटे मोबाइल पर बिता रहा है। औसतन एक इंसान करीब दिन भर में 6 से 7 घंटे मोबाइल पर बिता रहा है। सोचिए, 24 घंटे में से 6 घंटे सिर्फ स्क्रीन के पीछे। सोचिए, 24 घंटे में से 6 घंटे सिर्फ स्क्रीन के पीछे।
जिंदगी को चुपचाप बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या आप यकीन करेंगी? तो क्या आप यकीन करेंगे? तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देगा। हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? ओके, आई एम गुड, वेरी गुड, दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मोबाइल सिर्फ आपका समय नहीं खा रहा है, बल्कि आपकी जिंदगी को चुपचाप बर्बाद कर रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देगा। बातें लच्छेदार बनाने आते हो, धोखा कितने प्यार से देकर जाते हो। बातें लच्छेदार बनाने आते हो, धोखा कितने प्यार से देकर जाते हो, और शहद से भी मीठा लगता है जो मुझको यार, तुम ऐसा जहर कहाँ से लाते हो। ले ये 100 ले लीजिए, पकड़ जमहार राम के बेटा छिए तो जमहार राम के बेटा नहीं पूरे से आजकल की भए गेलै। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मोबाइल सिर्फ आपका समय नहीं खा रहा है, बल्कि आपकी जिंदगी को चुपचाप बर्बाद कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के अंदर कितनी उष्णता और ऊर्जा भरी हुई है, और जब यही ऊर्जा फूटकर बाहर आती है तो उसे कहते हैं ज्वालामुखी। आज हम आपको ज्वालामुखी से कुछ अद्भुत और रोमांचक तथ्य बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक छिद्र या दरार होती है जहां से लावा, गैस और चट्टानें बाहर निकलती हैं। यह पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा के दबाव के कारण होता है। पूरी दुनिया में लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसमें से अधिकतर रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। धरती पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लाओ है, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4169 मीटर है, लेकिन समुद्र के अंदर की गहराई को मिलाकर यह दुनिया का सबसे विशाल ज्वालामुखी बन जाता है। इतिहास का सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोट 1815 ईस्वी में इंडोनेशिया के माउंट टेम्बरो में हुआ था। इससे निकलने वाली राख और गैसों ने पूरे विश्व के मौसम को प्रभावित किया, और 1816 को गर्मी रहित वर्ष कहा गया। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ज्वालामुखी सिर्फ राख और गैस निकालते हैं, जबकि कुछ पानी के नीचे भी विस्फोट कर सकते हैं? इन्हें सबमरीन ज्वालामुखी कहते हैं। भले ही ज्वालामुखी खतरनाक लगते हो, लेकिन इससे उपजाऊ मिट्टी, खनिज पदार्थ और भू-ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, जिससे खेती और बिजली उत्पादन में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थे ज्वालामुखी से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, यहीं से मशीन से सिया जाता है और बनाया जाता है गंजी। तो इस मशीन को देख सकते हो दोस्तों, ये मशीन जो है ना, इससे वो पीछे में जो रहता है उसको साटा जाता है। दिखाते हैं आप लोगों को अभी स्टिकर। ये देखो, ऐसे धागा बनाया जाता है यहाँ पे मशीन से। तो आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो धागा बनाया जा रहा है। तो उधर भुवेश अन्ना है, और यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है। धागा कितना बड़ा है ये देख सकते हो।
अब आपको लेके चलते हैं पैकिंग रूम में। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पैकिंग होके स्टॉक रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग यही पैकिंग वाला काम करते हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हो ये जो कपड़ा रखा हुआ है इससे कटिंग होगा, इससे कटिंग करके ऐसे बना जाता है। तो गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्टॉक लगाया जाता है। ये देखो यहाँ पे रखा रहता है। यहाँ पे जो है ना मैनेजर बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे पानी रखा हुआ है जो कि काम करने के लिए लोग आते हैं, वो पानी पीते हैं जो कि प्यास बुझ जाता है, जो कि फ्री में पानी मिलता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो लड़के का गंजी बनता है वो पूरा स्टॉक रखा हुआ है और ये दुकान में जाता है पहुंचाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो ये सब सामान रखा हुआ है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। वो देख सकते हो नल्ला बेरोजगार बच्चा, वो जो है ना बहुत कम बोलता है, जो कि उसको कोई भी पेल सकता है। तो जो अभी गंजी उठा रहा है ना, थोड़ा सा मुंह उठाइए, तो थोड़ा मुंह उठाइए। देखो ये देखो ये बहुत बेरोजगार बच्चा है, जिसको काम की ज़रूरत है इसे बुलाओ। ये 2 रुपया रोज़ में करेगा। ये बहुत घटिया किस्म का आदमी है। तो आप लोग इससे थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है गाइस। इस मशीन को देख सकते हो, ये जो है ना फोल्डिंग जो है ना रोल बनाया जाता है, ऐसा वाला रोल बनाया जाता है। वो जहाँ पे रखा हुआ है अभी वहाँ पे तो जा नहीं सकते, उसको दिखा दिए। आप लोग देख कर समझ जाइएगा क्या किया जाता है, ठीक है। इस मशीन से जो है ना वो साइड मारा जाता है, साइड जो गंजी में लगता है ना साइड, ये वाला वो साइड मारा जाता है। ये जो शख्स देख रहे हो बहुत नामी आदमी है। अभी टी टाइम को भी ये कुछ नहीं बुझ रहा है, अभी काम कर रहा है। ठीक है, बनाइए सब्जी। कुछ अपने मुंह से 2 शब्द क्या बोल रहे हैं बताओ, कौन लोग हैं? कुछ बोलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो काम कर रहे हैं 12 घंटा, उसके बाद हम लोगों को पैसा मिलता है। अगर यही काम जितना लगन से अभी हम लोग कर रहे हैं, अगर कसम से इतना लगन से पढ़ाई करते तो आज ये दशा हमको नहीं देखना पड़ता और अच्छे खासे कहीं जॉब लग जाता। तो इसीलिए आप लोग अगर समझ चुके हैं तो समझ जाइए और मन से पढ़िए। निश्चिंत आवश्यक है कि आपको नौकरी मिलेगा और 12 घंटा खटनी से बचिए। जैसा कि इस भैया का साफ कहने का मतलब है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो इसी तरह 12 घंटा खटना पड़ेगा। नौकरी लो और पढ़ाई पे ध्यान दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी दोस्तों निकल चुके हैं फैक्ट्री से। यहाँ पे दूसरा फैक्ट्री है, यहाँ पे हम
इस मशीन से फोल्डिंग बनाया जाता है। जो अभी टी टाइम है, अभी रुका हुआ है, फोल्डिंग इससे बनाया जाता है। फिर इधर जो है ना, इधर से लाते हैं, इधर कैमरी किया जाता है, जो कि समट के रखता है। फिर इस मशीन से भी फोल्डिंग ही बनाया जाता है। फिर इस मशीन से 3 मशीन है फोल्डिंग बनाने वाला। तो यहाँ पे ये भी मशीन फोल्डिंग की वाला ही है। तो आप लोग दोस्तों ये देखिए, ये सब जो है ना वो स्टिकर साट के कचरा बेगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, ये सब सामान रखा हुआ है। ये जो कपड़ा रखा हुआ है, इससे कटिंग होगा, इससे कटिंग करके ऐसा बना जाता है। अब आपको लेके चलते हैं पैकिंग रूम में। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पैकिंग होके स्टॉक रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग यही पैकिंग वाला काम करते हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है आयरन किया जाता है। अभी टी टाइम है, सब अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पे आयरन होता है और आयरन होके यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे स्टॉक लग जाता है। फिर यहाँ से पैकिंग होता है। तो देख सकते हो पैकिंग, ये देखो, ये गाइस लड़की का जो है ना गंजी बनता है इसमें। लड़की की गंजी बनती है। यहाँ पे सारा सामान रखने, और ये जो है तराजू है जिस पे तौलते नहीं। ये देखो गाइस, ये धागा बनाने वाला है, ये देखो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम कहाँ से हैं। हम बिहार से आए हुए हैं तमिलनाडु कमाने के लिए। तो हम देखिए अभी एक कंपनी में है जो कि काम कर रहे हैं। यहाँ पे वेतन भी अच्छा खासा मिल जाता है। देखो यहाँ पे जो है ना, लड़की का गंजी बनता है। लड़की की गंजी जिससे बनता है वो मशीन यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे काम करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम आप लोगों को ट्यूटोरियल देते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे काम किया जाता है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो लड़की का गंजी बनता है वो पूरा स्टॉक रखा हुआ है और ये दुकान में जाता है पहुँचाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो ये सब सामान रखा हुआ है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा फैक्ट्री। यहाँ पे देखो सीसीटीवी का सारा चीज़ दिखा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अंतरिक्ष से जुड़े ऐसे 10 चौंकाने वाले तथ्य जिन्हें जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है? हाँ, क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं होता, इसलिए आवाज़ भी नहीं फैलती। यानी अगर आप अंतरिक्ष में चिल्लाएंगे तो कोई भी नहीं सुन पाएगा। फैक्ट 2, सूरज हर सेकंड में 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है और इतनी एनर्जी पैदा करता है जितनी पूरी धरती लाखों साल में भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। फैक्ट 3, अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के सिर्फ 15 सेकंड ही जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद आपके शरीर की सारी हवा बाहर निकल जाएगी। फैक्ट 4, ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। अगर आप उसके पास गए तो कोई भी आपको नहीं देख पाएगा। फैक्ट नंबर 5, चांद पर आपके कदमों के निशान लाखों साल तक वैसे ही रह सकते हैं क्योंकि वहां कोई हवा या बारिश नहीं होती जो उन्हें मिटा सके। फैक्ट नंबर 6, एक दिन मंगल ग्रह पर जाना अभी के मुकाबले आसान होगा। नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां इस पर तेजी से काम कर रही हैं। फैक्ट नंबर 7, शनि ग्रह के रिंग्स बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन वो असल में बर्फ और पत्थर से बने हुए हैं और उनमें से कुछ पत्थर तो कार जितने बड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 8, जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस से लौटते हैं तो उसका कद कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाता है क्योंकि स्पेस में रीढ़ की हड्डियां थोड़ा फैल जाती हैं। फैक्ट नंबर 9,
आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते, आंसू तो बनते हैं लेकिन वो आंखों से गिरते नहीं, बस वही तैरते रहते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में लगभग 100 अरब ग्रह हैं। हो सकता है उनमें से कुछ पर जीवन भी हो। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष से जुड़े 10 हैरान कर देने वाले तथ्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।